सबने नाते नबी पढ़ी, मेरा आवाज़ तो अच्छा नहीं रहा, मगर मैं भी नबी की मोहब्बत में कुछ नाते नबी पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त है? एक बार और आप लोग दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफ़ियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रसूले पाक पर दिल से फिदा हो जाएगा, जो रसूले पाक पर दिल से फिदा हो जाएगा, हाँ जो रसूले पाक पर दिल से फिदा हो जाएगा, बाखुदा जन्नत में उसका, बाखुदा जन्नत में उसका, बाखुदा जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा, जो रसूले पाक पर दिल से फिदा हो जाएगा। मेरी माँ बहनों के हवाले से ये शायर है। जो लोग माँ की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, वो सुने शायर क्या कहता है। चूमना है खाने काबा का दरवाजा अगर, हाँ चूमना है खाने काबा का दरवाजा अगर, चूमना है खाने काबा का दरवाजा अगर, चूम ले माँ की कदम को, चूम ले माँ की कदम को, फिर हक अदा हो जाएगा, जो रसूले पाक पर दिल से फिदा हो जाएगा, बाखुदा जन्नत में उसका, बाखुदा जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में शायर कहता है, ये मोइनुद्दीन का जिंदा करामत देखिए, हाँ ये मोइनुद्दीन का जिंदा करामत देखिए, हाँ ये मोइनुद्दीन का जिंदा करामत देखिए, वो इशारा कर दे तो, हाँ वो इशारा कर दे तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा, जो रसूले पाक पर दिल से फिदा हो जाएगा, बाखुदा जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। अबू जहल जानते हो ये बहुत बड़ा जालिम था और इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। अबू जहल एक दिन कहने लगा, बिलाल तुम अजान कहते हो और तुम्हारी अजानों से मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती है। अबू जहल ने क्या कहा? अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सिल दूंगा, अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सिल दूंगा, अबू जहल बोला मैं तेरी ज़बान सिल दूंगा, बिलाल बोले बोले बोले, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। ये है, आप सुने। मैं तकरीर करने के कोई अंदाज नहीं, मैं माहौल एक बनाना चाहता हूँ। शायद मेरी बात, तकरीर करना मेरी कोई शौक़ नहीं है, शायद मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, ये अल्लाह का एहसान है। मैंने कुरान शरीफ की वो आयतें पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम सब्र से और नमाज से मदद चाहो। अगर तुम परेशान होते हो तो, अगर मदद चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हें आना पड़ेगा। अगर मुसीबत आती है तो तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। आप गौर करें, इंसान दो चीजों पर अपनी जिंदगी गुजार सकता है। एक तो बंदे के अंदर सब्र आ जाए, दूसरा बंदे के अंदर शुक्र आ जाए, तो बंदा जिंदगी गुजार देगा। पंखे को बंद कर दे।
इसलिए कि जानते हो, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दे दिया है, अगर अल्लाह ने बेशुमार दौलत दिया है, किसी बंदे के पास बंगला है, गाड़ी है, जमीन है और एसी में वो लेटता है, ऐश की जिंदगी गुजारता है, तो कहा गया उस बंदे को खाना खाए तो भी शुक्र अदा करे, पानी पिए तो भी शुक्र अदा करे, अगर वो सांस ले रहा है तो भी शुक्र अदा करे, वरना बंदा सांस तो ले लेगा, अगर सांस बाहर नहीं निकलेगी तो भी इंतकाल कर जाएगा। इसलिए अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है कि बंदा सांस लेता है मगर अल्लाह बगैर पैसे के सांस देता है। बंदा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में चला जाता है, आईसीयू में ऑक्सीजन जब लगाया जाता है, उसमें पैसे खर्च किया जाता है, उसके बावजूद भी गारंटी नहीं कि उसकी जान बच जाए, कोई गारंटी नहीं है। मगर अल्लाह ये ऑक्सीजन फ्री में देता है, हिसाब नहीं लेता मेरा बंदा लेता कितना है। मगर गौर करें हम, मगर अल्लाह का एहसान हम भूल जाते हैं, अल्लाह का एहसान भी हम भूलते हैं, शुक्र भी अदा नहीं करते हैं, न तो सब्र करते हैं। साहब थोड़ी सी मुसीबत क्या आ गई, इंसान कहता है अल्लाह पाक हर मुसीबत सिर्फ हम ही से लेता है और किसी से नहीं लेता है। साहब आप गौर करें, जिस इंसान पर जितनी मुसीबत आती है, जितनी परेशानी आती है, अल्लाह उसको आजमाइश में रखता है, उसे ज्यादा पसंद फरमाता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। आप तारीख उठाकर देख लें कि अल्लाह ने बड़े बड़े नबियों की आजमाइश ली है। हुजूर गौसे पाक की तारीख उठाकर देख ले, गौसे आजम दस्तगीर से आजमाइश लिया गया। गरीब नवाज की तारीख उठाकर देखे, गरीब नवाज से इस आजमाइश लिया गया। मगर आप गौर करें, हम लोग थोड़ी सी मुसीबतों में क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। पहली बात तो यह है, बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, बंदा सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ ले, वो सोचता है जन्नत हम पर वाजिब हो चुकी है, हम तो जन्नत में चले जाएंगे। साहब अरे जुमा पढ़ लेने की वजह से बंदा जन्नत में नहीं चला जाएगा, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। अगर इतनी सस्ती जन्नत होती, सहाबा अपने घरों में बैठे होते, अल्लाह की इबादत कर कर जन्नती हो जाते। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। जन्नत पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जन्नत पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस्लाम के रास्ते पे चलना पड़ेगा। इस्लाम के रास्ते पे चलना ये मुश्किल काम नहीं है। इंसान अगर चलने पर आ जाए तो आसानी के साथ चल सकता है, मगर ना चलने वाला इंसान वो कहेगा बड़ा मुश्किल काम है यार, कैसे चला जाएगा इस्लाम पर। मगर आप गौर करें, आप देखे तारीख उठाकर देखे ले, आज इंसान मक्का और मदीना जाते हैं हज करने के लिए, मक्का जाते काबे की तवाफ करते हैं, हर कोई ये सोचता है संगे असवद का बोसा ले लिया जाए, हर कोई दीदार करने के लिए बेचैन रहता है। संगे असवद का बोसा लेने के लिए बेचैन इसलिए रहता है कि यार हजरत उमर बिन खत्ताब ने चूमा है, अल्लाह के रसूल ने चूमा है, काश मेरे भी ओंठ वहीं लग जाए और मैं भी चूम लूं, ताकि मैदान महशर में कह दिया जाएगा मालिक मैं हज करने गया था, जिस संगे असवद के तेरे महबूब ने चूमा था और उमर बिन खत्ताब ने चूमा था, उसी संगे असवद को मैं भी चूम कर आया हूं। है कि नहीं है? बंदा कहे। मगर पे आप तारीख का जायजा ले, आप तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है सारा जमाना संगे असवद के पीछे है, मगर वो एक जात है, वो एक जात है जो आमीना का लाल है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे बचपने में हलीमा के गोद में जब मैं था, सादिया हलीमा कहती है, हलीमा सादिया कहती है कि मैं नबी की गोद में लेकर मैं मक्का गई और तवाफ करने के लिए गई। जब मक्के के पास पहुंची, मैं सोची अब की बार तवाफ कर लिया जाए, पता दोबारा जिंदगी होगी आने के लिए कि नहीं होगी। तवाफ करती है, तवाफ करते करते हलीमा सादिया थक जाती हैं और थकने के बाद कहती है कि संगे असवद का बोसा लेने के लिए मेरा दिल कह रहा था कि संगे असवद का बोसा ले लिया जाए, मगर दिल बेचैन बेकरार था, मगर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। हलीमा सादिया कहती है मैं सोचने लगी
लगी, जिस बच्चे को मैं अपनी गोद में ली हूँ, अगर भीड़ में जाती हूँ, अगर ये बच्चा गिर जाएगा तो मेरे शान के लायक नहीं रहेगा, बड़ी गुनाह मुझे मिलेगा, इसलिए मामूली बच्चा नहीं है, तमाम नबियों का इमाम बनकर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा सादिया कहती है, मैं एक जगह बैठ गई और बैठकर मैं इंतजार करने लगी कि खाली जब हो जाएगा संगे अस्वद का बोसा लिया जाएगा। इतने में क्या देखती है कि संगे अस्वद का संगे अस्वद काबे की दीवार से दाएं हिला बाएं हिला और दीवारों को शक करते हुए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओंठों से आकर लगकर चूमने लगा। हलीमा सादिया कहती है, सारा जमाना संगे अस्वद के पीछे भाग रहा था और मैं देखती हूँ संगे अस्वद मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे भाग रहा था। है कि नहीं है? वो हम उस नबी के कलमा पढ़ते हैं जिनके पीछे संगे अस्वद खुद भागता है। आप गौर करें, अल्लाह ताला ने उलमा के सीने में बड़ा दर्द पैदा किया है। आज हम लोग हैं साहब, जो कि बात मेरी बड़ी कड़वी है मगर सच्चाई बात है। मैं आपको बता दूं, हम लोग मुसलमान हैं, कलमा पढ़े मुसलमान हो गए, मगर मस्जिद को मैं आबाद नहीं कर पाता हूं। यार, एक वो ईमान वाले मुसलमान हैं जहां फलस्तीन की नजरें उठा कर देख लो, अल्लाह का घर मस्जिद अक्सा बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी शहादत कुर्बानी दे देते हैं, यहाँ तक खाते पीते भी नहीं मगर उस मस्जिद अक्सा को बचा रहे हैं। आप देखें, जिस मस्जिद में इमाम ना हो, जिस मस्जिद में नमाजें ना होती हो, आप क्या सोचते हैं मस्जिद बना लेने से जन्नत मिल जाएगी? अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मस्जिद बना लेने से जन्नत नहीं मिल जाती है, बल्कि मस्जिद को आबाद कर लेने की वजह से जन्नत मिलती है। अब जिसकी मस्जिद आबाद नहीं है, अल्लाह का घर अगर वीरान हो जाता है, पूरे बस्ती में अल्लाह का एक ऐसा अजाब आने वाला होता है। आप गौर करें, मस्जिद के एक एक दीवारें, एक एक ईंटें बद्दुआ देते हैं, ऐ अल्लाह, किस जगह तेरा घर बन गया है कि तेरे बंदे इबादत करने के लिए नहीं आते हैं, तेरे बंदे सर झुकाने के लिए नहीं आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मस्जिदें वीरान रही तो मुसलमान कभी कामयाब नहीं हो सकता है, मुसलमान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। मुसलमान को अगर आबाद होना है तो मस्जिदों को आबाद करना है। आज एक इमाम को क्या समझा जाता है? इमाम को समझा जाता है कि यार ये इमाम ही साहब तो है, मौलाना साहब तो है, आलिम साहब है। मैं आपको बता दूं, अल्लाह के पैगंबर इस्लाम ने दीन की बड़ी कुर्बानी दी है। इस्लाम फैलाने के लिए आपने बड़ी मेहनत मुशक्कत किया है। मेरे आका फरमाते हैं, जो काम मैंने किया है मेरी उम्मत में मेरे उलमा काम करेंगे। है कि नहीं है? मेरी उम्मत के मेरे उलमा काम करेंगे। आज लोग कह देते हैं साहब, उलमा लोग तो क्या, उलमा की शान में जो लोग बदजबानी करते हैं ना, उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, उलमा को जो लोग बुरा भला कहते हैं ना, मैं हवाले के साथ बोल रहा हूं, मेरी बात अगर गलत साबित हो जाए तो कोई बंदा मेरी जबान भी काट सकता है। मैं मिंबर रसूल पर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। जानते लोग उलमा की तौहीन करते हैं, मगर इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जो लोग आलिम की शान में उल्टी सीधी बातें करते हैं, अगर वो बंदा मर जाए, मरने के बाद उसे कब्र में दफना दिया जाए और इंसान फिर कब्र खोद कर देखे, तो जानते हो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों, इसका चेहरे किबले की तरफ से हटा दो। मैं नहीं चाहता जो आलिम की बुराई करता है वो मेरे किबले की तरफ देखे, मेरे काबा की तरफ देखे, मेरे घर की तरफ देखे। अल्लाह नहीं चाहता। पहला अजाब उस पर यह है जो आलिम को इंसान बुरा भला कहता है। मस्जिद के इमाम के लोग कहेंगे इमाम साहब तो है। यार आपको बता दे, कोई इंसान ऐसा नहीं, बड़े से बड़ी अमीरों की बात मैं करता हूँ, फिरौन शद्दाद नमरूद की बात मैं कर रहा हूँ। उनके पास खजाने की कमी नहीं थी, दौलत से माला माल थे, मगर उनके पास ये तौफीक नहीं थी कि मिंबर रसूल पर बैठ सके। उनके पास ये तौफीक नहीं थी कि मिंबर रसूल पर बैठे, मगर अल्लाह ने मिंबर रसूल पर बैठने की तौफीक सिर्फ अपने दीन फैलाने के लिए नबी के वारिस उलमा को ही अता किया है, हाफिज कुरान को अता किया है। आज लोग सोचते एक हाफिज जी हैं। हाफिज जी क्या? अरे जिनके सीने में कुरान है वो कोई मामूली इंसान नहीं होता है। वो जहां कब्रिस्तान में कदम रख देता है, अल्लाह 40 दिन की अजाब उठा लेता है। ये बात है हाफिजों की।
मगर आप सोचेंगे ये हाफिज जी जैसे आप कुरान चूमते हैं, मेरी माँ बहनें कुरान चूमती हैं, जो मेरी माँ बहनें कुरान नहीं पढ़ी रहती कुरान चूम ले तो भी इबादत है, कुरान देख ले तो भी इबादत है। मगर एक रस्म चल गया है। आज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के इस तरफ से मैं यही पैगाम देता हूँ, हमारी जमात जो है मसलके आला हजरत जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, इस जमात के बुनियाद रखने वाले कौन हैं? सरकार आला हजरत अलैहिमुर रहमा हैं। सरकार आला हजरत ने इस जमात को खुद कायम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हर इलाके में हर जगह हम लोग जुमा के दिन दौरा करते हैं। फी सबीलिल्लाह 1 रुपए किसी से नहीं लेते हैं, किसी के घर नाश्ता तक नहीं करते हैं, खाना पीना तक भी नहीं खाते हैं, मगर दीन के लिए सिर्फ अपनी हम लोग अपना समय अल्लाह की राह के लिए कुर्बान करते हैं। निकलते हैं दरवाजे दरवाजे पे जाकर दस्तखत देते, साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? इस्लाम को पहचानो वरना एक दिन आएगा आप इस्लाम पहचान भी नहीं पाएंगे, सफो हस्ती से आपको मिटा दिया जाएगा, आपका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आज हो तो यही रहा है कि मुसलमानों को मिटा दिया जाए, हम जब तक अपने ईमान को मजबूत नहीं करेंगे कसम खुदा की मिटा दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे साहब। वो दिन दौर दूर नहीं है जब हमें मिटा दिया जाएगा। इसलिए तुम मुसलमान हो, मोमिन हो, अगर आज भी इस्लाम पर चलोगे तो कोई माई के लाल आपको मिटा भी नहीं पाएगा। और हम लोग फी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में दौरा करते हैं। हमारी जमात में एक नहीं बल्कि 250 मुफ्तियाने कराम जुड़े हुए हैं। आपके शहर काजी मुफ्ती शफीक साहब, उनकी क़यादत में उनकी ही क़यादत में हम लोग इस जमात को लेकर जाते हैं। जहां जैसी जरूरत पड़ती है, जो भी मसला हो आप पूछ सकते हैं, फी सबीलिल्लाह आपको बता दिया जाता है। ये अल्लाह ने उलमा के सीने में दर्द पैदा किया। आज हमारे दौर में, आज हमारे समाज में क्या हो चुका है जानते हैं? शादियां बड़ी महंगी हो गई हैं साहब, है कि नहीं है? ये आंखों से दिखता भी है। शादी इतनी महंगी हो गई है कि आज लोग शादियां कर नहीं पा रहे हैं। जिना आसान हो गया है, शादी मुश्किल हो गई है। ऐसी शादी क्या साहब, मैं मंगनी की बात बता दूं, लोग मंगनी ऐसे कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा, जो शरीयत का तरीका ही नहीं रहा है। आज इंसान यहूद नसारा के तौर तरीके पर मंगनी करते हैं, इस्लाम का तौर तरीका ऐसा नहीं है। आज कैसे किया जाता है? लड़का को भी बुला लिया जाता है, लड़की को भी बुलाया जाता है और एक मैरिज हॉल में दोनों मौजूद होते हैं। 50-50, 60-60 लोग मंगनी करने के लिए जाते हैं। अब लड़की के ऊपर जुल्म नहीं तो क्या हो रहा है? अब पूछो लड़की के बाप से, वो मेहनत कर कर कैसे पैसे से पूरा करता है, कैसे खाना खिलाता है, कैसे देखभाल करता है। यहां तक जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहां पर लड़की और लड़का एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे को उंगली में अंगूठी पहनाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं आसमान पर उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, फरिश्ते की भी लानत होती है। इसलिए ऐ लोगों, लड़का जब हाथ लड़की के पकड़ता है तो जिना करता है, जब आंख से देखता है तो जिना होता है, जब वहां खड़े होते हैं तो जिना होता है। ये मंगनी नहीं है बल्कि शरीयत के खिलाफ है। यह शैतान को खुश करने के लिए काम किया जाता है। मंगनी ऐसे नहीं किया जाता है। मंगनी करना है 2-4 लोग आ जाए, खाना तनाउल फरमाने के बाद कह दे कि हाँ आपकी लड़की मुझे पसंद है और मुझे अब कोई ऐब नहीं निकालना है। लोग तो बड़े ऐब निकाल देते हैं साहब, आंख छोटी है, कोई कहता है कान कटा हुआ है, कोई कहता है नाक कटी हुई है। मेरे अल्लाह के बंदो, जान तो ऐब मत निकाला करो। जिसका तुम ऐब निकाल रहे हो वो भी उसको कोई बनाने वाला कोई और नहीं, अल्लाह ही है। अल्लाह ने ही बनाया है कि नहीं है? जो इंसान ऐब निकालते हैं। मगर शादियों को आसान बनाया जाए, मुश्किल ना बनाया जाए मेरे भाई। ऐसे मंगनी हराम काम किया जा रहा है। शादियों में न जाने कितने हराम काम वो हो रहे हैं जो गैर मुस्लिमों के यहाँ होते हैं, आज मुसलमानों के घर में हो रहा है। आज मुसलमानों के घर में हो रहा है। ऐसे शान समझा जाता है साहब, नहीं करेंगे तो तौहीन होगी। समाज में मुंह क्या दिखाएंगे? अरे दुनिया में मुंह दिखाने के लिए तुम बहुत परेशान रहते हो। या समाज को तुम खुश कर सकते हो मगर मदीने के आका को तुम नाराज कर देते हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत को नाराज कर देते हो।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे कब्र अनवर में तशरीफ लाएंगे, और जिसने नबी के खिलाफ काम किया है सरकार उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे, सरकार उसे नजरें उठाकर देखेंगे भी नहीं। और जानते हो ये उलमा की शान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे दीन के वारिस मेरे उलमा है, ये जो बताया करे इनकी बात माना करो, इनकी इज्जत किया करो। ये उलमा जिनके घर पे कदम रख दे अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देता है। ये हाफिज़े कुरान जिनके सीने में कुरान है। एक हाफिज़े कुरान के बारे में मैं बता दूं, हाफिज़े कुरान के हवाले से मेरी बात सुन ले। अगर कोई शादी ब्याह में आज लोग कह देते, बड़ी आसानी के साथ कहते साहब, आसानी के साथ, हाफिज नौसाद साहब क़िबला मेरी बातों पे तवज्जो के साथ सुनिएगा। हासिम, मौलाना हासिम साहब क़िबला, आपके गांव के मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। लोग कहते रिश्ता ढूंढना है बड़े पैसे वालों के साथ करना है शादी, कहते ना, हर कोई कहता है। अगर अपनी बेटी को मैं दूंगा बड़े घर में दूंगा, चाहे वो लड़का शराब ही पीने वाला क्यों ना हो, चाहे लड़का जुआ ही खेलने वाला क्यों ना हो, चाहे खड़े होकर पेशाब करने वाला हो, चाहे अल्लाह के घर में एक वक्त भी ना जाता हो, चाहे अजान देना उसे बनता भी ना हो, कभी कुरान खोलकर पढ़ता भी ना हो, कभी दरूद ना पढ़ता हो, ऐसे लड़कों को अपनी बेटियां देकर क्या साबित करना चाहती मेरी माँ बहने? ऐसे लड़कों को अपनी बेटियां मत दे जो अल्लाह का वफादार नहीं हो सकता है। तुम्हारी बेटी का वफादार कभी नहीं होगा है। अगर अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढना है तो गली चौराहों पर मत ढूंढा जाए, बाजारों में मत ढूंढा जाए, किसी कंपनी के मालिक के साथ शादी मत कराया जाए, किसी शेख या काम करने वालों को मत ढूंढा जाए, बल्कि ये देखा जाए कौन हाफिज है उसको देखा जाए, मस्जिद में कौन नमाज पढ़ाने वाला है, कौन मुसल्ला संभालने वाला है, कौन अल्लाह का वफादार है, अल्लाह का जिसने याद किया है। जो अल्लाह का वफादार है वो तुम्हारी बेटी का भी वफादार रहेगा, जो अल्लाह की इबादत करता है तुम्हारी बेटी का ख्याल भी रखेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोर्ट कचहरी में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे जवान तबके के लड़के हैं 6 महीने 7 महीने गुजरे निकाह हुए, उसके बाद अपनी बीवी को तलाक देकर और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। वजह क्या है? पैसा देखकर शादी की गई थी ना, पैसा देखा, उसने बाद में क्या नौबत लाई, तलाक दे दिया। अगर दीनदार से करोगे, दीनदार से करोगे, वो शरीयत जानता, इस्लाम जानता है, वो आपकी बेटी का हक जानता है। इसलिए आप गौर करें, अगर शादी करना है तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, एक हाफिज, एक आलिम, एक मुफ्ती, एक ये देखिए इबादत गुजार। इसलिए इस्लाम कहता है 4 चीजें देखा जाए। मेरे आका फरमाते 4 चीजें देखा जाए। पहला नंबर है माल देखा जाए, मतलब दौलत देखा जाए, दौलत है कि नहीं है। दूसरा हुस्न जमाल देखा जाए, खूबसूरती है कि नहीं है कि नहीं है। तीसरा हस्बो नसब देखा जाता है, मतलब खानदान कैसा है, खानदान के लोग कैसे हैं। किसलिए खानदान वालों से अंदाजा लगाया जाता है लड़का कैसा होगा या लड़की कैसी होगी। मगर मेरे आका फरमाते चौथी चीज दीनदारी है। दीन देखा जाए कि लड़का लड़की के अंदर दीनदारी है कि नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं 3 चीज अगर ना हो तो इस पर गौर मत करना, मगर सबसे पहली चीज देखना दीनदारी है कि नहीं है। दीनदारी देखकर निकाह करना। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जिस लड़की के साथ अपनी बेटे का निकाह कराया था वो कोई मालदार नहीं थी, बल्कि एक झोपड़ी में रहने वाली खातून थी, मगर दीनदार थी, दीनदार थी। अब दीनदार किस बुनियाद पर थी? उमर कहते हैं मैं घोड़े पर सवार होकर मदीने की गलियों में गश्त कर रहा था और मैं अपनी बहू ढूंढने के लिए निकला था। अंदर से एक बूढ़ी थी, माँ बेटी में बात हो रही थी। माँ ने कहा बेटी दूध में पानी मिला दो, ताकि दूध में जब पानी मिला दोगी तो ज्यादा हो जाएगा, बाजार में बेचेंगे ज्यादा कीमत मिलेगी और फिर हमारा गुजारा भी होगा, तुम्हारा रिश्ता कहीं करके शादी भी कर दी जाएगी। मगर उमर कहते मैं वहां पहुंचा तो बेटी ने क्या जवाब दिया? अम्मा चाहे जैसी हो मगर बेटी भी अमल करने वाली होनी चाहिए। बेटी ने कहा अम्मा नहीं जानती मदीने का बादशाह कौन है? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है, मुसलमानों के बादशाह उमर है। और उमर का दौर चल रहा है,
उमर के दौर में अगर कोई दूध में पानी मिलाएगा, पता अगर चल गया तो उसकी गर्दन मार दी जाएगी, ये सजा है। तो बूढ़ी ने क्या कहा, बेटी उमर थोड़ी देख रहे हैं, अपने घर में दूध में पानी मिलाया जाएगा, उमर थोड़ी देखेंगे। मगर बेटी ने कहा, अम्मी उमर देखे चाहे ना देखे, मगर उमर का अल्लाह तो देख रहा है। ये ईमान है, ये बेटियों का ईमान है। उमर देखे चाहे ना देखे, मगर उमर का अल्लाह तो देख रहा। इस बुनियाद पर, इस बात पर रिश्ता तय हुआ था। हजरत उमर कहते हैं ईमान वाली खातून है, बेहतर खातून है। अगर बेहतर खातून लाओगे तो जानते हो आने वाला जो औलाद होगा वो कोई मामूली बच्चा नहीं, कुतुब अब्दाल पैदा होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा होगा, उमर बिन खत्ताब जैसा पैदा होगा। और जब हम ऐसे नचनियों को लेकर आएंगे तो मेरे घर जो बच्चा पैदा होगा नचाने वाला पैदा होगा, नचनिया ही पैदा होगा। इसलिए मेरे समाज में ये बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। अगर हमारे घर में शादी होती है साहब, शादियों में मजा उस वक्त तक नहीं आता है जब तक घर में गाना बजाना न कर लिया जाए। यार शैतान को खुश करोगे मजा आएगा, मजा नहीं आएगा। जब यही शैतान तुम पर हावी होगा तो मौलाना की चौखट पर जाना, तावीज दे दो, मौलाना साहब मेरी बच्ची बीमार रहती है, कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं है? बात सच्ची है कि नहीं है? मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, तकरीर करने का मेरा मूड भी नहीं है, इसलिए मैं 12 बजे से पहले बैठता हूं तो तकरीर करता हूं। मगर मैं हाफिज नौशाद साहब की किबला में, मैं इनकी मोहब्बत में बोल रहा हूं जो कुछ बोल रहा हूं। ये हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, इन्हें मैं जो कह दूं कम है, कहते नहीं, ये हमारे बहुत करीबी है। और इसलिए इनके कहने पर मैं आज यहाँ आया। और आपको बता दें ये रिश्ते हैं मेरे भाई। अगर आप देखते हैं एक हाफिज कुरान को लोग बुरा भला समझते हैं, मोहल्ले के हाफिज जी हैं, अरे हाफिज जी हैं, अरे हाफिज जी करते क्या है, हाफिज जी 5-6 हजार कमाने वाले हैं, 10 हजार कमाने वाले कर क्या लेंगे? मैं कहता हूँ हाफिज कुरान 10 हजार कमाने वाला इतना ज्यादा खुश रहता है कि जो 50 हजार भी कमाता है वो उतना खुश नहीं रहता है। आप जायजा ले ले, मैं किसी हाफिज की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम की रोशनी के दायरे में मैं बात कर रहा हूँ, तारीख की रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ। आप गौर फिक्र करें, लोग कहते हैं हाफिज कुरान से होता क्या है? अरे मैं कहता हूँ जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया जन्नत में उसका जाने का सामान हो गया, है कि नहीं है? हाफिज फैजान साहब की बिला इधर आ जाए आप। ये है। और जानते हैं आप, ये हाफिज नौशाद साहब को आप जानते भी हैं। जब हाफिज नौशाद साहब मैदान महशर में पेश किए जाएंगे, अल्लाह बुलाएगा, हाफिजो यहाँ आ जाओ, हर हाफिज को बुलाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा वहाँ पर नफसी नफसी की हालात होंगे मैदान महशर में। जब हाफिज नौशाद साहब को बुलाया जाएगा, हाफिज नौशाद साहब को जब बुलाया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा या हाफिज नौशाद, मौलाना जाकिर हुसैन साहब आप कुरान पढ़ते हुए जन्नत में चले जाए। जब हाफिज नौशाद साहब कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, पुल सिरात की पहली सीढ़ी पार करेंगे, पार करते हुए चले जाएंगे, कुरान पढ़ते चले जाएंगे, कुरान पढ़ते जाएंगे, सीढ़ी पार करते जाएंगे, जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचेंगे, कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास की सूरे पढ़ेंगे, कुरान मुकम्मल होगा, जन्नत के दरवाजे के पास खड़े हो जाएंगे। अब जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐ हाफिज नौशाद जन्नत में क्यों नहीं जाते हो? मालिक मैं अकेले जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा क्यों नहीं जाओगे? मालिक मेरे माँ बाप ने मुझे हाफिज कुरान बनाया है, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी मेहनत से मदरसों में पढ़ाया है, अल्लाह के रसूल के घर में पढ़ कर आया हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाएगा हाफिज कुरान तुमको जिसने पढ़ाया है तुम्हारे माँ बाप पीछे पीछे आ रहे हैं, तुम आगे जन्नत में चले जाओ। पता चला हाफिज नौशाद जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जब जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में जाने के बाद टहलते रहेंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों एक हाफिज कुरान आया है, दुनिया में कुरान की कदर करता था, कुरान की इज्जत करता था, चलता था तो कुरान पढ़ता था, मुसल्ले पर कुरान पढ़ता था, मेरे घरों में मस्जिदों में कुरान पढ़ता था, मीनार की हिफाजत इसने की है, अल्लाह की घर की हिफाजत इसने की है और लोगों को दीन की बातें इसने बताई है। निकाह तो हाफिज नौशाद साहब ने पढ़ाया है, खतना शुदा को बच्चा पैदा हो तो कान में अज़ान हाफिज नौशाद साहब ने दिया है। हर काम इस्लाम के दौरे में अगर हाफिज नौशाद दीन की बात बताते चले आए हैं। मगर जानते हो कुछ लोग जहन्नम में वहाँ जलते होंगे, जहन्नम में बेनमाजियों को फेंक दिया जाएगा,
जो रसूल की शान में गुस्ताखी किए होंगे, या रसूल की नाफरमानी किए होंगे, या शरीयत के बातों पर अमल नहीं किए होंगे, जब जहन्नम में वो होंगे। कुछ लोग हाफिज नौशाद की मोहब्बत में भी लोग जहन्नम में चले गए होंगे। अब पता चला हाफिज नौशाद को लोग मैदान महशर में पहचान नहीं पाए। जब जन्नत में हाफिज नौशाद रहेंगे, अल्लाह फरमाएगा हाफिज कुरान आओ तुम्हें शेर करा दूं। जब शेर कराया जाएगा, जब शेर कराते कराते अल्लाह इरशाद फरमाएगा हाफिज कुरान जहन्नम के नीचे देखो कौन तुम्हारा जल्लाद है। जब हाफिज नौशाद साहब निगाह उठाकर देखेंगे तो देखेंगे कि अजवैया गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पीछे नमाजें भी पढ़ा करते थे, मेरे आने के बाद मुझसे मोहब्बत भी करते थे, मुसाफा भी करते थे। वो कहेंगे मालिक इसने मुझसे मुसाफा भी मिलाया था, मालिक इसने मुझसे मोहब्बत भी किया था, मालिक इसने मुझे पानी भी पिलाया था, मालिक मैं इसके घर गया था, ये बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों जिसे हाफिज नौशाद पहचान रहे हैं उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता कर दिया जाए। ये हाफिज कुरान की बरकत है मेरे भाई। हाफिज नौशाद जिसको पहचानते चले जाएंगे अल्लाह जन्नत अता फरमाता चला जाएगा। आप क्या समझते हैं हाफिज कुरान एक मामूली बात नहीं है। हाफिज कुरान वो है वो पहचान ले तो अल्लाह जन्नत अता कर दे। इसलिए मेरे भाई हाफिज कुरान की कदर की जाए, हाफिज कुरान की इज्जत की जाए। अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो याद रखना तुम्हारे बेटे जानते तुम्हारे बेटे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। याद रखना अगर आज नहीं किया जाए, आज होता भी यही है नहीं किया जाता। मेरा यहाँ उन्वान दूसरा था कि मेरा मौजू भी दूसरा था कि मुझे बोलना कुछ और है, मगर पर रात की होने की वजह से और मैं आपकी कैफियत भी पहचान रहा हूँ। 12:45 बज गए। इस वक्त तकरीर करने का कोई हाल नहीं रहता साहब। हर कोई ये चाहता है कुर्सी पे मत बैठूं बल्कि बिस्तर पे जाकर अपनी कमर सीध कर लूं, है कि नहीं है? मगर याद रखना मगर हर बेटों के पीछे कामयाबी की सनद अगर बेटा आलिम बने, मुफ्ती बने, कुतुब अब्दाल बन जाए, आबिद बने, अल्लाह का वली बन जाए, उनके पीछे हाथ किसका होता है? माँ बाप का हाथ होता है। माँ जैसी खिदमत करती है बेटा वैसे ही होते हैं, है कि नहीं है? माँ बाप जैसी खिदमत करते हैं। मगर जानते हो ये शादियों में ये रस्में जो चीज़ हो रही हैं, मेहंदी की रस्में, हल्दी की रस्में, लगन की रस्में, ये तेल की रस्में, तमाम अल्लाह बेहतर जाने कितनी रस्में आ चुकी हैं। शरीयत पर कोई अमल नहीं है, रस्मों पर बहुत अमल है। आपको बता दे 2-4 साल पहले की बात है कि ये जो पीले पीले लिबास हल्दी के रस्मों में पहनकर लड़कियां और लड़के पहनकर इकट्ठा होते हैं, ये बस 4-5 साल की बातें हैं। इतनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल गया कि ये शैतानी काम में सब लोग शामिल है और शरीयत पर आज भी लोग अमल नहीं कर रहे हैं। दीन की चीजों पर बहुत कम अमल किया जाता है साहब। लोग कहते हैं मौलाना साहब लोग बताते ही नहीं, कैसे बताएं? अब तो फी सबीलिल्लाह काम भी किया जा रहा है, फी सबीलिल्लाह आपसे पैसे भी नहीं लिया जा रहा है, ऐसे ही अल्लाह की राह में बताया जा रहा है, मगर आप अमल नहीं करना चाहते। मौलाना कहते कहने दो। बाज़ जगह ऐसा होता है हम लोग डीजे पे पाबंदी लगा दिए हैं तो जानते लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है निकाह नहीं पढ़ाएंगे ना, कोई बात नहीं है, और जब निकाह हो जाएगा तब डीजे बजवाएंगे। ऐसे अच्छा धोखा किसको दे रहे हैं? किसी आलिम को क्या? नहीं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ धोखा दे दो मगर जब जहन्नम में जलोगे ना तब तुम्हें एहसास होगा आलिम बताया क्या करते थे। इसलिए अल्लाह के बंदो अगर आलिम उलमा कोई बात बताते हैं तो इस पर अमल किया करो। किसी आलिम को हिकारत की नजरों से मत देखो। एक हाफिज एक आलिम है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जिनकी बच्चियां हाफिज कुरान की निकाह में आ जाती है, बगैर सनद के, बगैर पढ़े, बगैर लिखे पढ़े, बगैर कुरान पढ़े, उसे एक लक़ब दिया जाता है, हाफिजाइन कहा जाता है। क्यों? हाफिज कुरान की निकाह में आ गई है ना, इसलिए आलिम उलमा की निकाह में जो बच्चियां आती है फक्र की बात है, खुशकिस्मत की बात है। किस लिए? उसकी कदम की बरकत से, उसकी इबादत की वजह से अल्लाह ताला पूरे घर को खुशहाल रखता है।
बड़ी खुशहाल लगता है। इसलिए आप जायजा लिया करें, जब भी हम अपने जवानों से यही कहेंगे जहेज वगैरह की जो रस्में चल रही है ना, ये सब चीज़ें बंद कर दिया जाए। बड़ी महंगी शादी हो गई साहब, बहुत सारी बच्चियों का निकाह नहीं हो पाता है, बहुत बच्चों का निकाह नहीं हो पा रहा है। ये सब चीज़ें क्या हैं, सब जिम्मेदार होंगे, मैदान महशर में सब पकड़े जाएंगे, अल्लाह सबसे पूछेगा। अगर दौलत मैंने दिया था दिखाने के लिए कि कैमरे लगवा दिया जाए, एलईडी लगवा दिया जाए, ड्रोन कैमरे उड़वा दिया जाए, शादियों में बफर सिस्टम कर दिया जाए, जितना चाहो खाओ फेंक दो, यार बाज बच्चियों की निकाह में वलीमे तक नहीं हो पाते हैं, लड़के का वलीमा तक नहीं हो पाता है। जो लोग अमीर हैं अपने पैसों की घमंड करते हैं, याद रखना मरने के बाद कब्र में उसकी अकड़ एक दाइन में निकल जाएगी। मरने के बाद कब्र में जाने के बाद जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना, सब साथ छोड़ देंगे कब्र के ऊपर से, मिट्टी डालेंगे, मिनहा खलकनाकुम, बस वफिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कहकर चले जाएंगे वापस। अब बंदा अकेला बचा, जितने लोग साथ निभाने की बातें किए थे सब वापस चले आए, और जिनका दिल हमेशा दुखाया गया था, मैं गाना सुनता रहा मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचती रही, हमने हल्दी की रस्में करते रहे मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचती रही, हम लगन में मस्त रहे मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचती रही, हम शादी ब्याह शान से करते रहे मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचती रहे, उलमा की तौहीन करते रहे मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचती रही, सब लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अब कब्र में जाने मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब मुस्तफ़ा अगर ये कह दे मैं इस उम्मती को नहीं पहचानता हूं, जानते उस पर डबल क़यामत हो जाएगी। मुस्तफ़ा जिसे कह दे मैं नहीं पहचानता, कौन शफाअत कराएगा फिर से? कोई करा पाएगा? कोई नहीं करा पाएगा। ऐसा काम करे ताकि मेरे मुस्तफ़ा देख कर कह दे हाँ आने वाला कोई और नहीं है, मुझ पर दरूद पढ़कर रोज़ाना सोया करता था, रोज़ाना दरूद पढ़ता था, सोता था, और रोज़ाना मुझे दरूद पढ़कर हदिया देता था। आज मैं इसकी कब्र पे आया हूँ, मैं जन्नत की बशारत दे रहा हूँ। है कि नहीं है? एक काम करना, इस जलसे से एक पैगाम ले लो, कुछ नमाज तो पढ़ना, मस्जिद तो करीब है माशाल्लाह, मैं जाकर देखा, नमाज पढ़ी तो मैंने देखा इस मस्जिद में इमाम साहब है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा इमाम साहब नहीं है तो अफसोस की बात है ना? सोचो, एक इमाम, एक हाफिज कुरान, एक इमाम मस्जिद में रहकर पूरी गांव की हिफाजत करता है। पूरी गांव की हिफाजत कैसे करता है? नमाज पढ़ता है, अजान देता है, मस्जिद को आबाद करता है, अल्लाह उस बस्ती में आने वाली मुसीबतों की हिफाजत फरमाता है। बड़ी बड़ी मुसीबतों से एक इमाम पूरी बस्ती को बचा लेता है। पूरे बस्ती के लोग मिलकर क्या एक इमाम को नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए 200 रुपए अगर हर घर से हर मेरी माँ बहनें दे तो एक इमाम अगर नमाज पढ़ाने लगे, वो इमाम अपने लिए दुआ नहीं करेगा बल्कि पूरे बस्ती के लिए दुआ करेगा। है कि नहीं है? तो होना तो ये चाहिए, मस्जिद में ना इमाम होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है, अल्लाह के घर ऐसे मत छोड़ा करो जिनके मकानात छोड़ दिए जाते हैं, कई दिन खाली रहता है। जानते हो उस घर में ना लोग कहते हैं बला चली गई होगी, शैतान चली गई, शैतान रहने लगे होंगे। यार अल्लाह के घर आप ऐसे छोड़ देते हैं, फरिश्ते वहाँ कर इबादत करते हैं, मखलूकी जिन्नात भी रहते हैं। अब मस्जिद की दीवारें ईंटें क्या बद्दुआ नहीं देंगी? अगर वहाँ से बद्दुआ निकलेगा तो कोई बड़ा से बड़ा आलिम भी आपको नहीं बचा पाएगा। अल्लाह के घर की दीवार से अगर बद्दुआ निकले तो कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ मस्जिद में इमाम रखने की कोशिश करिएगा, ताकि वो इमाम मैदान महशर में आपकी क़ियादत करता हुआ नजर आए। है कि नहीं है? हाफिज नौशाद साहब यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए कोई इमाम जो आएगा वो उस इमाम को मैदान महशर में बुलाया जाएगा। वो कहेगा ये मेरे मुक्तदी है, मेरे पीछे नमाज पढ़ते थे मालिक। अल्लाह कहेगा इमाम आगे आगे जाएगा, मुक्तदी पीछे पीछे जाएंगे। है कि नहीं है? इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अजीजों, नमाज भी पढ़ना और रात में जब सोना आज ही से शुरू कर देना। मेरी माँ बहनें भी सुने, बहुत इधर उधर की बातों में रहती हैं, मगर एक पैगाम सुन ले कि आप जब बिस्तर में जाएं तो 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे छोटी दरूद है। या दरूद इब्राहिम पढ़ना चाहती हैं या दरूद इब्राहिम पढ़ना चाहते हो तो आप दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। 313 मरतबा पढ़ें, सो जाएं। जानते हो अगर रोजाना पढ़ते रहोगे, हदीसे मुस्तफ़ा में है
कि जो बंदा दरूद पढ़ता है एक दिन सरकार की ज़ियारत हो जाती है, और सरकार की ज़ियारत अगर हो गई फिर वो बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नती हो जाएगा। चाहते हो मुस्तफ़ा को देख लिया जाए तो रोज़ाना दरूद पढ़ा करो। और दरूद पढ़ने वालों को मेरे मुस्तफ़ा फरमाते मैं उसे पहचानता हूँ। अरे जिसे नबी पहचान जाए अब उसे पहचान कराने की क्या ज़रूरत है कि नहीं है? जो कायनात का मालिक जिसे पहचान जाए उसे पहचान कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह के बंदो, इसलिए नमाज भी पढ़ो, आज ही से 313 मरतबा दरूद पढ़ा करो। हम वही बात बताते हैं जिस बातों पर मैं अमल करता हूँ, वो बात नहीं बताता हूँ जिस पर मैं अमल नहीं करता हूँ, ताकि उसका असर लोगों के दिल में पड़े, ताकि लोग उस पर अमल किया करें। ये दरूद का मामूल मेरा बहुत दिनों से मैं पढ़ता हूँ, बगैर पढ़े नहीं सोता हूँ। और मैं 313 नहीं न जाने कितनी मरतबा मैं पढ़ता हूँ। 313 मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, 313 जो बंदा दरूद पढ़ता है वो कसरत के साथ पढ़ने वालों में से शुमार किया जाता है। 313 जंगे बदर के सहाबा की तादाद है। अल्लाह इस अदद को कबूल फरमाता है, इसलिए 313 मरतबा दरूद पढ़ा करो। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। किस्मत को बदलने वाले कैसे होंगे या रसूल अल्लाह, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे। रोशन होंगी मस्जिद की दीवारें लेकिन मगर उसमें दिया जलाने वाले कैसे होंगे। मेरी कुटिया में भी रख दे अपनी नूरानी कदम, अब मेरी कुटिया में भी रख दे अपनी नूरानी कदम, बनकर मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले, बनकर मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनें जानते मेरी बातें जो हुई अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं जो बात कहा हूँ सबसे पहले अल्लाह ताला मिंबर रसूल पर बैठने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर हाज़रीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरी माँ बहनों को सैयदा फ़ातिमा की कनीज़ बनने की तौफीक अता फरमा। मौला इस बस्ती में रहमत व नूर की बारिश अता फरमा। इस बस्ती में कोई बीमार हो परेशान हो अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर अता फरमा। कोई बीमार हो तो अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह ज़मीनी आसमानी बलाओं से अल्लाह महफूज अता फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के अंदर जहाँ मुसलमान भाई सताए जाते हो परेशान किए जाते अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन की मुसलमानों की मदद फरमा। और हम सब मिलकर पढ़ते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सलातो सलाम पढ़े।